कड़वा है पर सच है। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। जिम्मेदारी की कोई उम्र नहीं होती, जिसके हिस्से में आ जाती है उसे बड़ा कर देती है। आजकल के नीच और दोगले परिवार के लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने बिगड़ी औलाद की शादी सीधी सादी लड़कियों के साथ करके उनका जीवन तबाह ना करें। अपनी बेटी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं वो माँ बाप जो अपनी बेटी के विवाह के लिए सिर्फ लड़के को देखते हैं, उसके घर वालों को नहीं। शादी के बाद जब पैसों की तंगी शुरू होती है तो कुछ माँ बाप अपना पल्ला झाड़ लेते हैं अपने बेटे बहू से। इसलिए बिना अपने पैरों पे खड़े हुए विवाह मत करना, चाहे घर वाले कसम दें या दबाव डालें, क्योंकि जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो यही घर वाले दुश्मन बन जाएंगे। ज़िंदगी में कितना भी दुख आए कभी सुसाइड मत करना, क्योंकि हॉस्पिटल में मैंने देखा है कि लोग जीने के लिए क्या क्या नहीं करते। अपने जेवर ज़मीन घर बार तक बेच देते हैं। सुसाइड के अधिकांश मामलों में लोग मरना नहीं चाहते, वे चाहते हैं बस उनका दर्द मर जाए। धीरज रखिए, एक वक्त के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। लोगों को तब भी सम्मान दें जब वे इसके लायक न हो। सम्मान आपके चरित्र का प्रतिबिंब है, उनके चरित्र का नहीं। सुनो पुरुष, तुम बहुत खूबसूरत होते हो तब जब तुम किसी औरत को सम्मान देते हो, जब तुम उसके आंसुओं को मुस्कान में बदल देते हो और माँ बेटी, बहन दोस्त, प्रेमिका और पत्नी के रिश्तों को संभाल लेते हो। तब तुम केवल पुरुष नहीं बल्कि एक फरिश्ता होते हो। जब बाप मरता है तो ताऊ, चाचा, मामा, मौसा, बुआ सब मर जाते हैं, और जब माँ मरती है तो चाची, मामी, मौसी सब साथ ही मर जाती हैं। माँ बाप के जाने के बाद कोई किसी का नहीं होता। यदि आपका बेटा या बेटी विवाह करने के लिए तैयार नहीं है तो अच्छे घर के कारण ज़बरदस्ती उनकी शादी ना करें, वरना 2 परिवार बर्बाद हो जाएंगे। सिर्फ विवाह करने से गृहस्थी नहीं चलती, सफल भी होना पड़ता है। विवाह की उम्र भले ही 21 साल हो, लेकिन अब 30 के बाद हो रहे हैं, क्योंकि इस पीढ़ी ने मान लिया है कि विवाह से ज़्यादा सफलता ज़रूरी है। अपनी बहनों के घर जाया करो, क्योंकि माँ बाप के बाद बहनों को सबसे ज़्यादा उम्मीद अपने भाइयों से ही होती है। तुम्हें देखकर उनके चेहरे पर जो रौनक आती है वो महीनों तक उनके चेहरे पर कायम रहती है। अगर माता पिता का रोकना टोकना तुम्हें बुरा लगता है, उनकी डांट फटकार का तुम उनके मुंह पर जवाब देने लगे हो, कई मामलों में तुम्हें माता पिता गलत नज़र आने लगे हैं, तो समझ लो कि तुम आवारा हो चुके हो। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। तुम्हारे माता पिता से गलती ज़रूर हुई है, और वो गलती है तुम्हें जन्म देना। होटल के कमरों तक ले जाने वालों की भीड़ लगी है इस दुनिया में, लेकिन तुम तलाश उसकी करना जो तुम्हें शादी के मंडप तक ले जाने की हिम्मत रखता हो। बहनों के घर कभी नहीं टूटते भाइयों की वजह से, पर भाइयों के घर टूट जाते हैं बहनों की वजह से। जिस घर में बेटियों का मोह ज़्यादा हो, वहाँ बहू की खुशी ससुराल वालों को हजम नहीं होती। कुछ लोगों से अपने हक के लिए लड़ा भी नहीं गया जब उन्होंने देखा कि उनके खिलाफ उनके ही भाई खड़े हैं। भाई भाई का रिश्ता ईश्वर ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज ये सिर्फ संपत्ति बांटने तक सीमित रहकर रह गया है।
घर में सबसे ज़्यादा गलत बड़े बेटे के साथ होता है। बड़े होने का हवाला देकर उस पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया जाता है और सालों तक इस्तेमाल किया जाता है। इन सब में उलझकर वह खुद के लिए जीना भूल जाता है और अपनी पत्नी को भी वैसा ही बना लेता है। और जब सबका मतलब निकल जाता है और उसके पास कुछ नहीं बचता, तो उसे धक्का मारकर नीचे गिरा दिया जाता है। सुसाइड करने से आपके दर्द ख़त्म नहीं होते, बल्कि वो उन लोगों के हिस्से में आ जाते हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं। कुछ लोग अपनी जवानी का खूबसूरत हिस्सा डिप्रेशन में गुजार देते हैं। युवा जीना नहीं चाहते और बुजुर्ग बूढ़े मरना नहीं चाहते। आज के समय का ये दुखद सत्य है। मर्द अगर पसंदीदा हो तो नखरे उठाने में कैसी शर्म, और स्त्री अगर पसंदीदा हो तो उस पर पैसे खर्च करने में कैसी शर्म। स्त्री पसंदीदा होगी तो पुरुष नखरे दिखाने से ज़्यादा उठाना पसंद करेगा, और पुरुष पसंदीदा होगा तो स्त्री पैसे खर्च करवाने से बेहतर बचत करवाना समझेगी, और ये केवल प्रेम में ही संभव है। ये ज़रूरी नहीं कि सच हमेशा सच हो और झूठ हमेशा गलत। सच और झूठ के पीछे का इरादा तय करता है कि वो सही है या गलत। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।